अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारे KTU के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पावर सिस्टम एनालिसिस का, और वो है लोड फ्लो स्टडीज़। तो लोड फ्लो स्टडीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे वाई लोड फ्लो स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लोड फ्लो स्टडीज़। और उसके बाद हम एक वाई बस मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि इसका फॉर्मुलेशन क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद जब हमने वाई बस मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर दी, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई बस, तो हमें ये भी जानना है कि व्हाट इज़ अ बस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस इन अ पावर सिस्टम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लोड फ्लो स्टडीज़। तो अगर हम एक पावर सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम देखें, हम एक पावर सिस्टम को एक सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको पता है। और एक पावर सिस्टम जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ मेनी ब्रांचेस एंड बसेस, और हर एक ब्रांच की अपनी एक इम्पिडेंस होती है। और जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि हमने इम्पिडेंसेस को और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ को, जैसे पावर है, वोल्टेज है, करंट है, हमने उनको पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया। तो हर एक ब्रांच की एक इम्पिडेंस होती है जिसको हमने पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो लोड फ्लो स्टडीज़ है, ये लोड फ्लो स्टडीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमको एक पावर सिस्टम की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ प्लानिंग, इकोनॉमिक ऑपरेशन, स्केड्यूलिंग, फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, इस सब में भी जो है लोड फ्लो स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ट्रांजिएंट एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी, कॉन्टिजेंसी एनालिसिस एंड स्टेट एस्टिमेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें पावर सिस्टम हमारे लिए, पावर सिस्टम की स्टडीज़, पावर सिस्टम का परफॉर्मेंस स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम सारा कुछ जो है लोड फ्लो स्टडीज़ से कर सकते हैं। लोड फ्लो स्टडीज़ को हम पावर फ्लो स्टडीज़ भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज बस। अब ये बस क्या होता है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बसेस। सो अगर पावर सिस्टम की बात करें, कोई भी एक मीटिंग पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं आके मीट करते हैं, उसको हम बस कहते हैं। तो अगर आप नेटवर्क की बात करें, तो जो हमारा पावर सिस्टम है, हम यहाँ पर पावर सिस्टम को नेटवर्क बोलेंगे। और आपने जैसे नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा नोड, तो जहाँ जो नोड है बिल्कुल वैसे ही जो है हमारे पास पावर सिस्टम में बस होती है। हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ हम बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस टेक्निक हर एक नोड पे वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे हर एक बस पे, हर एक मीटिंग पॉइंट पे जो है वो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है कि जिस तरह से हमारे पास अब बस मीटिंग पॉइंट है वेरियस कंपोनेंट्स का, तो हर एक बस बार पे, हर एक बस पे कुछ जनरेटर्स लगे होते हैं, कुछ बसेस पे जो है लोड लगे होते हैं। तो ये जो बस है, जनरेटर्स क्या करते हैं, दे फीड एनर्जी टू द बसेस एंड लोड्स ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द बसेस। अब हमारे पावर सिस्टम में हमारे पास वी हैव 4 मेन क्वांटिटीज, दैट इज रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। हर एक बस पे इन 4 में से 2 क्वांटिटीज स्पेसिफाई होती हैं, और 2 क्वांटिटीज को हमने कैलकुलेट करना होता है यूजिंग लोड फ्लो इक्वेशन। और इन ही 4 क्वांटिटीज के बेसिस पर हमने अपनी बसेस को इनटू 3 कैटेगरीज जो है वो क्लासिफाई किया है। अब हम देखते हैं कि क्या है बसेस की क्लासिफिकेशन। सो दिस आर द टाइप ऑफ बसेस, this is the quantities that are specified and then you have the quantities to be obtained। तो पहला है लोड बस और PQ बस। तो ये वो वाला बस है जहाँ पर P और Q दैट इज एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की क्वांटिटीज जो हैं वो स्पेसिफाइड है, और हमको वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज फेज एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वी हैव जनरेटर बस और वोल्टेज कंट्रोल्ड बस और PV बस। तो ये जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड और PV और जनरेटर बस, यहाँ पर हमारे पास रियल पावर और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ये जो क्वांटिटी स्पेसिफाइड है, और हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, क्या ऑब्टेन करेंगे, रिएक्टिव पावर एंड द फेज एंगल। नंबर 3 इज योर स्लैक बस और रेफरेंस बस और स्विंग बस। तो जो स्विंग बस है, यहाँ पर वी हैव वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल जो है ये स्पेसिफाइड है, एंड यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्टिव एंड द रिएक्टिव पावर।
तो डिपेंडिंग अपॉन द 4 क्वांटिटीज हमने क्या किया, अपने पावर सिस्टम में बसेस को क्लासिफाई किया इनटू 3 पार्ट्स. सो वी हैव लोड बस और पीक्यू बस, जनरेटर बस और वोल्टेज कंट्रोल बस, जिसको हम पीवी बस भी कहते हैं. एंड नंबर 3 इज योर स्लैक बस और रेफरेंस बस और स्विंग बस. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस. अब जैसे कि हम लोड फ्लो स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि लोड फ्लो स्टडीज हमको हमारे पावर सिस्टम के परफॉर्मेंस को स्टडी करने में हेल्प करती है, प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम में हेल्प करती है, इकोनॉमिक ऑपरेशन में हमारी हेल्प करती है. और विद इंक्रीजिंग डिमांड क्या है कि हमारा पावर सिस्टम को हमको एक्सपैंड करना है, क्योंकि जो डिमांड है पावर की वो डे बाय डे जो है बढ़ रही है. तो उस इंक्रीजिंग डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमको पावर सिस्टम को एक्सपैंड करना है. ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे. उसके बाद कॉन्टिजेंसी एनालिसिस या स्टेट एस्टिमेशन जैसी चीज़ों में ये लोड फ्लो स्टडीज हमारी हेल्प करती है. अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं लोड फ्लो स्टडीज़ के लिए. सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल लाइन डायग्राम. ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ पावर सिस्टम या पर्टिकुलर पावर सिस्टम को एक सिंगल लाइन डायग्राम में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. डिटरमाइन द इम्पिडेंस डायग्राम यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल लाइन डायग्राम. आपने चैप्टर 1 में इम्पिडेंस डायग्राम ड्रॉ करना भी सीखा है और आपको पता है किस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम से हम वैल्यूज लेके हम क्या करते हैं कि इम्पिडेंस डायग्राम बनाते हैं. तो पहले 2 स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं और पहले पढ़ चुके हो. अब जो स्टेप नंबर 3 है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क इक्वेशंस. हम क्या करेंगे, अपने पावर सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस हम पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये हमारा 3rd स्टेप है. और हमारा फाइनल स्टेप है, अब जो हमने नेटवर्क इक्वेशंस जो है वो बनाई है, फॉर्मुलेट की है, अब वो नेटवर्क इक्वेशंस का हमको सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है. तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, लोड फ्लो स्टडीज या पावर फ्लो स्टडीज. तो ये सबसे पहले नेटवर्क इक्वेशंस फॉर्मुलेट करने से पहले हम देखेंगे एक मैट्रिक्स को बनाएंगे जिसको हम कहते हैं वाई बस मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये वाई बस मैट्रिक्स क्या होता है सबको पता है. वाई, इसको हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई बस, वेयर योर वाई स्टैंड्स फॉर एडमिटेंस. अब यहाँ पर क्या है, ये एक पावर सिस्टम है जिसमें 4 बसेस है. बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 एंड बस नंबर 4. और ये वेरियस बसेस जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. सी, ये जो है कनेक्शन बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2. दिस इज द कनेक्शन बिटवीन बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3. This is the connection between 3 and 4 and this is connection between 4 and 1 and this is the connection between 1 and 3. तो ये क्या है, जो ये डायग्राम है एक 4 बस सिस्टम है. और एक 4 बस सिस्टम में क्या हुआ है कि बसेस का हमने इंटरकनेक्शन बताया है. हर एक बस के साथ एक जनरेटर लगा हुआ है जो कुछ पावर हर एक बस में फीड कर रहा है. दिस इज SG1, SG4, SG3, SG2. जो पावर है इन बसेस में फ्लो कर रहा है. और कुछ लोड भी लगे हुए हैं यहाँ सारे बसेस में, जो वहाँ से कुछ पावर जो है वो डिराइव कर रहे हैं. जैसे दिस इज SL1, द पावर दैट इज टेकन बाय सम लोड फ्रॉम बस नंबर 1. दिस इज SL2. SL2 क्या है, द पावर दैट इज टेकन बाय सम लोड 2. This is SL3. SL3 is again the power that is drawn by some load. And again SL4 is the power जो इस बस नंबर 4 से हम ले रहे हैं. तो हम यहाँ ये लिख रहे हैं SGI कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड फ्लोइंग इनटू ith बस. यानी किसी भी बस में अगर कुछ पावर फ्लो कर रहा है, इसको हमने SGI से रिप्रेजेंट किया है. और इस 4 बस सिस्टम में SGI is SG1, SG2, SG3, SG4. Similarly we have SLI
where SLI is the complex power flowing out of ith bus. किसी भी एक बस से कोई भी लोड जो पावर ड्रॉ कर रहा है हमने उसको SLI से रिप्रेजेंट किया है, और हमारे इस 4 बस सिस्टम में I goes from 1 to 4. अब देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा SGI कैन बी इक्वल टू PGI प्लस J टाइम QGI because this is the complex power and again this is the complex power that is taken out from each bus. हमने क्या किया, हमको नेट 3 फेज कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करना है, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, फाइनली हमको मिलेगा नेट 3 फेज कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज फ्लोइंग इनटू ईच ऑफ द बस और इनटू ith बस. अब हम आगे क्या करेंगे, जो ये सिंगल लाइन जो ये हमने एक पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ 4 दैट इज अ 4 बस सिस्टम, हम इसको एक मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे. और जिस तरह से आप अपना नोडल एनालिसिस करते हैं उस तरह से हम हर एक बस, हर एक नोड पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, फाइन, और उसके बाद हम अपना Y बस मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अब हम क्या करते हैं, इसको हम मॉडिफाइड जो है सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, फाइन. सो जैसे यहाँ मैं आपको फिर से आपका बस सिस्टम बना के दिखाती हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि हम उसको यूज कर सके. सो दिस वाज आवर 4 बस सिस्टम. दिस वाज बस नंबर 4, दिस वाज बस नंबर 1, दिस वाज बस नंबर 2 एंड दिस वाज बस नंबर 3. तो अब हम क्या करेंगे, हर एक बस को एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट इट बी नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. इनका नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4. अब आपको पता है, आपने ट्रांसमिशन लाइंस पहले से ही पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में, एंड यू नो कि हम एक ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस से अपनी हर एक ट्रांसमिशन लाइन को डिनोट कर रहे हैं. अब देखिए बेटा, 1 से लेकर 2 के बीच में एक कनेक्शन है. देखिए 1 से लेकर 2 के बीच में कनेक्शन है, तो मैंने नोड 1 और नोड 2 को कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली 2 और 3 बस के बीच में कनेक्शन है, तो यहाँ पर मैं 2 और 3 को कनेक्ट कर दूंगी. अब 3 और 4 के बीच में कनेक्शन है, सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन 3 एंड 4. सिमिलरली 1 और 4 भी कनेक्टेड है, तो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन 1 एंड 4. और 1 और 3 भी कनेक्टेड है, तो ये है आपका 1 और 3 के बीच का कनेक्शन, फाइन. तो हमने क्या किया, चारों के चारों नोड्स को हमने जो है हमने कनेक्ट कर दिया. इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सोर्सेस थे, ठीक है, जैसे G1, G2, G3, G4, उन सबको हम कनेक्ट करेंगे विद सम रेफरेंस एट ग्राउंड पोटेंशियल, और जो शंट एडमिटेंसेस हैं हर एक बस पे उनको हम शो करेंगे एज लम्प्ड. तो कैसे बनेगा वो, हर एक बस में क्या हो रहा है बेटा, कुछ पावर हम इंजेक्ट कर रहे थे. तो लेट अस सपोज ये सारे जो पावर्स हैं हम हर एक बस में इंजेक्ट कर रहे हैं. सबके साथ में जनरेटर्स लगे हुए थे पिछली डायग्राम में, बिल्कुल वैसे ही. अब हम क्या करेंगे, इन सब को विद रिस्पेक्ट टू सम ग्राउंड रेफरेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन. एंड दिस इज योर ग्राउंड. उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी शंट एडमिटेंसेस की, फाइन. तो हर एक नोड यानी हर एक बस और ग्राउंड के बीच में एक शंट एडमिटेंस इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, फाइन. दिस इज बिटवीन 4 एंड ग्राउंड एंड दिस इज बिटवीन 3 एंड ग्राउंड, फाइन. अब क्या हो रहा है, हर एक जो आपकी बस है उसमें कुछ ना कुछ पावर इंजेक्ट हो रही है, करंट इंजेक्ट हो रही है, वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज S1 जो हमने SI कैलकुलेट किया था. सी दिस SI will be represented by S1, S2, S3 and S4. This is your S2,
दिस इज़ योर S3 एंड दिस इज़ योर S4, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट इंजेक्ट होगी हर एक नोड पे। दिस इज़ योर करंट I1, दिस इज़ योर करंट I2, दिस इज़ योर करंट I3 एंड दिस इज़ द करंट I4। अब ये कॉन्सेप्ट जो है हमने पिछली क्लासेस में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा है। अब इसमें नया क्या है, अब हम बात कर रहे थे वाई बस मैट्रिक्स बनानी है हमने, दैट मीन्स बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर दो बसेस के बीच में हम क्या करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि देयर आर इम्पिडेंसेस and that are representation per unit system। तो हम कहेंगे the admittance between bus 1 and bus 2 is represented by y1 2, where y is your admittance और 1 और 2 का क्या मतलब है, between 1 and 2। सिमिलरली अगर बस नंबर 2 और बस नंबर 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, we will write 2 3। बस नंबर 1 और बस नंबर 3 के बीच में we will write 1 3। This is the admittance from bus number 1 to bus number 3। Similarly हमारे पास 3 और 4 के बीच में भी कुछ admittance है, हम उसको 3 और 4 से रिप्रेजेंट करेंगे and that between 1 and 2 को 1 and 4 के बीच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सारी admittances को जो है रिप्रेजेंट कर लिया। Now we are left with shunt admittances, right? So between 1 एंड ग्राउंड पोटेंशियल हम इसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो दो सेकेंड नोड और ग्राउंड पोटेंशियल के बीच में था 2 और 0, 3 और ग्राउंड के बीच में है 3 और 0, 4 और ग्राउंड के बीच में है 4 और 0। सो ये हमारा बन गया मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, मॉडिफाइड इक्विवेलेंट जो हमने कहाँ से बनाया, एक 4 बस सिस्टम से जो हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन था। और फिर हमने क्या किया, हर एक बस को एक नोड से रिप्रेजेंट किया और जो कनेक्शंस हमारे बेसिक डायग्राम में थे बिल्कुल वैसे ही हमने कनेक्शंस बनाए, ठीक है। जो सारे शंट एडमिटेंसेस को हमने क्या किया विद ग्राउंड, उनको हमने रिप्रेजेंट किया और जो हमारे पास सारे के सारे सोर्सेस थे उनको हमने शो किया एज दे आर कनेक्टेड टू सम कॉमन रेफरेंस एट ग्राउंड। और फिर हमने सारी एडमिटेंसेस को जो है मार्क किया अकॉर्डिंग टू कि वो किन दो बसेस के बीच में कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे नोड्स पे हम अप्लाई करेंगे KCL।